तो वेलकम स्टूडेंट्स आप सभी का अपने चैनल हेलो 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 तो वेलकम स्टूडेंट्स आप सभी का अपने चैनल यस किया स्टडी बुक फिर स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आज हम बात क्या करेंगे आपको भौतिक विज्ञान विषय भौतिक विज्ञान कक्षा 12। ठीक है, इसमें किस टॉपिक पर बात करेंगे आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। आपका वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। वह चैप्टर आपका कौन सा है? प्रकाश के अपवर्तन का संपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। प्रकाश का जो अपवर्तन का चैप्टर है आपका, उसका संपूर्ण जो बहुविकल्पी प्रश्न है, उस बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे। और इसमें देखिए तो लगभग 10 प्रश्न आते हैं। इन 10 प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे तो इसमें से आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर से फंसने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जो नए हैं चैनल का सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन का संपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कौन सा है, उन प्रश्नों की बात करेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि जब एक प्रकाश किरण, ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? जब एक प्रकाश किरण यन अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रह जाता है। देखिए इसमें कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन ये दिया है कि यन अपवर्तनांक के माध्यम में, ठीक है, जब कोई प्रकाश, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है, जब यह एन अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? एन अपवर्तनांक है। जब यह इस माध्यम में प्रवेश करती है तो आप अपवर्तन कोण का मान, ठीक है, जो अपवर्तन कोण का मान है वह आपतन कोण का, ठीक है, जो अपवर्तन कोण यहाँ से अपवर्तित हो रहा है, अपवर्तित मतलब कि यहाँ से अपवर्तित होगा, ठीक है, अपवर्तन कोण का मान इस आपतन कोण का आधा रह जाता है। ठीक है, आधा रह जाता है। तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे मेरे स्टूडेंट्स। देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन क्या है? 2 cos इनवर्स इंटू एन, cos इनवर्स n बाई 2, 2 sin इनवर्स n बाई 2, 2 cos इनवर्स n बाई 2। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। इन ऑप्शन में देखिए आपका कौन ऑप्शन सही होगा उसको भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्विंग करेंगे। आप स्नेल का नियम एक जानते होंगे, साइन आई अपान साइन आर बराबर एक अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो देखिए जो साइन आई होता है वो आपतन कोण होता है, ठीक है, और जो अपवर्तन कोण होता है वो आई। अब देखिए यहाँ पे आर होता है, आर का मान कितना दे दिया है? आधा रह जाता है। तो आधा के लिए क्या करेंगे? आई अपान 2 कर देंगे। इसका आधा ये हो रहा है तो इसलिए इसका आई अपान 2 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो फार्मूला है, फार्मूला क्या बनता है? 2 साइन आई बाई 2 कास आई बाई 2। देखिए किसका फार्मूला? साइन 2 थीटा का फार्मूला है। ठीक है, साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस पर रखा गया है। अगर यहाँ पे साइन थीटा होता तो क्या होता? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको फार्मूला लगा है, इस फार्मूले पे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले पे सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे तो यहाँ पे आई है तो आई अपान 2 होगा। अब देखिए साइन आई बाई 2 साइन आई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद बचेगा क्या? 2 कास आई बाई 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आई का मान सिर्फ निकालेंगे, ठीक है, तो आई का मान क्या हो जाएगा? 2 cos इनवर्स n बाई 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए आई को यहीं पे रखेंगे, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे देखिए इस 2 का इस नीचे चला आएगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो स्टूडेंट्स आपको चैनल को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, शेयर कर देना है। तो इसका आंसर टोटल करके क्या आएगा? 2 cos इनवर्स इंटू n बाई 2। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसकी पीडीएफ स्टूडेंट्स आपको एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक का मिश्रण। देखिए वायु के सापेक्ष हम बात करेंगे, अभी आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। वायु के सापेक्ष दिया है, क्या दिया है? जल और कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, जल और कांच का अपवर्तनांक यानी कि ए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कि ए एन डब्ल्यू दिया है। ठीक है, कितना दिया है? 4/3। और देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि ए एन जी, एन जी मतलब क्या होता है? ग्लास, डब्ल्यू मीन्स क्या होता है? वाटर होता है। ए एन जी कितना दिया है? 5/3। अब देखिए इसमें ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, क्या ज्ञात करना है आपको? जी एन डब्ल्यू निकालना है, यानी कि कांच के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक आप निकालना है, जल का अपवर्तनांक निकालना है। देखिए इसमें आप 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। एक ऑप्शन 1/3, दूसरा ऑप्शन 4/5, तीसरा ऑप्शन 5/4 और चौथा ऑप्शन 20/9। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको दिया क्या है? हमने आपको ऊपर बताया है, ए एन डब्ल्यू दिया है 4/3, ए एन जी आपको दिया है 5/3 और डब्ल्यू एन जी निकालना है। डब्ल्यू एन जी क्या हो जाए? ए एन जी अपान ए एन डब्ल्यू होगा। ए एन जी का मान दिया है, ए एन डब्ल्यू का मान दिया है, तो यहाँ पे रख के इसको निकाल लेंगे, 3 से 3 कैंसिल और यहाँ पे 5/4 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे ऑप्शन देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, आपको बस समझने की ज़रूरत है, हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, हमारी यही कामना है कि आप अच्छे एग्जाम में अच्छे नंबर सक्सेस हों। देखिए प्रकाश की कोई किरण, यहाँ पे प्रकाश की कोई किरण दी है, n बराबर 3/2 इसका अपूर्णांक है, जल का अपूर्णांक n बराबर 4/3 है, में संचरित होती है तो क्रांतिक कोण का मान पूछा है, c का मान पूछा है, ठीक है, साइन c का मान पूछा है, यहाँ पे आपको बताना है। ANG का मान कितना दिया है 3/2, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, और ANW का मान कितना दिया है 4/3 दिया है। अब देखिए WNG का मान आपको निकालना है, ठीक है, WNG का मान निकालना है तो ANG अपान ANW, ठीक है, ANG अपान ANW आपको निकालना है। अब देखिए ANG कितना दिया है 3/2 हो जाएगा, और ANW ऊपर चला जाएगा 4/3 हो जाएगा, टोटल निकल कितना आएगा 9/8 आएगा। अब देखिए साइन सी बराबर क्या होता है, यानी क्रांतिक कोण साइन सी बराबर क्या होता है 1/WNG, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको रखेंगे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 8/9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक तरीके से और लिख सकते हैं इसको, C बराबर क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, 8/9, ठीक है। यहाँ से आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही निकल कर आएगा। अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना चैनल को। आपका जो कमेंट और शेयर जो आता है सुनकर बहुत अच्छा लगता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको इसमें आपको 1000 लाइक देना है, लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कुछ तरीके से आगा, यदि किसी माध्यम से, ठीक है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में, ठीक है, निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, किसके लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब आप समझते हैं, कोई किरण ऐसे पड़ी और पूर्णतः क्या हुई अपवर्तित हो गई, तो इसे क्या कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। तो परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण, ठीक है, 30 अंश है, कितना है 30 अंश है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि देखिए जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना दिया है 30 अंश दिया है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग आपको निकालना है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन 6 × 10⁸ यानी मीटर प्रति सेकंड, या चौथा ऑप्शन आपको 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए स्नेल का नियम आपको मालूम होगा, साइन सी बराबर 1n2, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक, यानी कि V1/V2 होगा। तो C क्या है हमारा क्रांतिक कोण है, इसका मान 30 अंश दिया है। तो V1 व V2 क्रमशः माध्यम के निर्वात में प्रकाश का वेग है। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, देखिए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यह निर्वात में है। अगर निर्वात में होता है तो प्रकाश की चाल क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, इस फार्मूले से साइन 30 अंश कितना दिया, साइन सी का मान कितना दिया है, कोण सी का मान दिया है 30 अंश, यहाँ से रख देंगे तो साइन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा V1/3 × 10⁸, V1 बराबर 3 × 10⁸ इंटू 1/2, ठीक है। 1/2 कहाँ से आया इसको आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 1/2 यहाँ से आया कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। यहाँ से इसको अगर काटेंगे तो 1.5 आएगा, यहाँ से आ जाएगा V1 बराबर 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है चैनल को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तभी पढ़ाने में मजा आता है। देखिए किसी सघन माध्यम में, ठीक है, कोई सघन माध्यम है, क्रांतिक कोण को निम्नलिखित से व्यक्त किया जाता है। क्रांतिक कोण को इससे व्यक्त किया जाता है, थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सघन माध्यम में अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष क्या होगा, तो देखिए A बराबर कितना दिया 5/4, B बराबर 5/3, C बराबर 7/5 और D बराबर 4/3, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं ये, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रहेगा, देखिए तो थीटा C बराबर दिया है, ये क्रांतिक कोण के बराबर है, tan इनवर्स 3/4 होगा। देखिए 3/4 है तो इसका मान कितना होता है 36.85 डिग्री होता है। तो H बराबर कितना होता है हमारा, एक फार्मूला आपको मालूम होगा, H बराबर 1/sin θc। अब थीटा का मान इतना दिया है तो ये इसका मान टोटल 0.6 होता है, ठीक है। 0.6 ये कहाँ से आया, आपको कैलकुलेटर निकाल लेना है, वहाँ पे साइन इतना लिखना है, आपके कैलकुलेटर मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि टोटल कितना आ जाएगा 5/3। ये कैसे सॉल्व हुआ, ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 6, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, यानी कि 2 5 जा 10, 2 3 जा 6,
टोटल आएगा 5/3। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 6वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसी सघन माध्यम में, ठीक है, कोई माध्यम क्या है, सघन माध्यम में क्रांति कोण व्यक्त होता है। किससे व्यक्त होता है, IC बराबर, ठीक है, उसी वही प्रश्न है, सेम टू सेम प्रश्न है। IC बराबर कितना दिया, tan 1/5/7, ठीक है। तो सघन माध्यम में क्या होगा, अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष है। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष क्या होगा, देखिए इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, 1.4, 1.4, 1.6, √74/6, √74/4, यानी 4। देखिए IC बराबर कितना दिया, tan 1/5/3, इसका लगभग मान कितना होता है, 35.50 के बराबर होता है। और ये समान आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1/IC हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मान रखेंगे तो 0.58 होगा, टोटल लगभग कितना आएगा, 1.6 के बराबर आएगा। इसको 100/58 से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये 2 दशमलव के इधर एक है, 2 अंक के बाद दशमलव इधर है, तो इसको आपको पलट देना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। जब एक वर्णी प्रकाश, कोई एक वर्णी प्रकाश है, निर्वात में किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है। कोई एक वर्णी प्रकाश है, कोई एक रंग का प्रकाश है, एक वर्णी का मतलब एक रंग का प्रकाश है, निर्वात में किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है। निर्वात से वह किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। तीव्रता अपरिवर्तित रहती है, चाल अपरिवर्तित रहती है, या फ्रिक्वेंसी रहती है, या तरंग दैर्ध्य रहती है। इसमें आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं, देखिए, ठीक है। कोई मान लीजिए कोई प्रिज्म है हमारा, अगर इसको निर्वात से कोई किरण क्या होती है, प्रवेश करती है, तो इसे बिखर जाती है, ठीक है। तो यहीं से आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कैसे, जो इसकी तीव्रता होगी सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि अलग अलग प्रकाश की तीव्रता अलग अलग होती है। ये तो अपवर्तित रहेगी नहीं, ये परिवर्तित हो गई। चाल भी हमारी क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी, सबकी चाल अलग अलग होगी, ठीक है। देखिए आवृत्ति जो हमारी होती है सेम रहती है, जो फ्रिक्वेंसी हमारी होती है, फ्रिक्वेंसी कभी नहीं बदलती है, फ्रिक्वेंसी हमारी सेम रहती है। और जो तरंग दैर्ध्य है, हर एक हमारे रंग की जो हमारी तरंग दैर्ध्य है अलग अलग रहती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए, यदि विरल तथा सघन माध्यम में, यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः V1 तथा V2 है, तथा सघन माध्यम में क्रांतिक कोण C है, तब क्या होगा, देखिए स्नेल के नियम से आपको ऐसे निकाल लेना है, sin I/sin R बराबर V1/V2, यानी कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक। 1n2 बराबर 1n2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे sin C बराबर क्या हो जाएगा, sin I/sin R या V1/V2, यानी कि अगर यहाँ से निकालेंगे इन दोनों समीकरणों से, तो क्या हो जाएगा, V1/V2 sin C। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए V1 बराबर V2 sin C हो जाएगा, कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे पेरेंट। एक बार इसी बात पर आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाशिक तंतु में, ठीक है, कोई प्रकाशिक तंतु है, ऑप्टिकल फाइबर का नाम आप लोग सुना होगा। तंतु के ऊपर लेप की गई तह का अपवर्तनांक होता है। तो जो अपवर्तनांक क्या होता है उसका, तंतु के पदार्थ से कम होता है। क्या होता है, तंतु के पदार्थ से हमेशा कम होता है। ये बात आपको याद कर लेना है, गठिया लेना है अपने दिमाग में। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरीके से बताना है कमेंट करके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।